सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं बगैर वीजा के, बगैर परमिशन के? जांच एजेंसी की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गई यहाँ पर, जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। हाँ? सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा। और यहाँ इंडिया में आई है, आ गई। नोएडा में। जी अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी साथ रह रहे बिल्कुल? जी, पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अब इसको बताइए क्या हो रहा है? तो रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ? जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसको लव जिहाद क्यों नहीं घोषित करता है, ये भी तो लव जिहाद है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बता रहे हैं, ये भी लव जिहाद है, एक तरीके से मानकर चलिए तो छोड़ो, ये लव जिहाद है। कि जिस तरीके से हिंदू लड़की मुस्लिम के साथ अगर प्यार में फंस जाता है, शादी उदी कर लेता है, भाग जाता है घर से। नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई आप इंडिया में? अरे भैया, ये BSF को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर उसे रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, भी यहाँ की मीडिया में चल रहा है, रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है? जी। 3 बच्चों के साथ रॉ एजेंट है? जी। अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए फिर तो, हिट हो जाएगी ये तो। नहीं मालूम, 3 बच्चों के साथ? अच्छा, वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके 3 बच्चे पैदा करके रॉ एजेंट बन के यहाँ आ गई? अच्छा, वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी, वो पहले वाले को? दोस्तों आज कुछ दिन से सीमा हैदर बहुत फेसबुक में वायरल है, सचिन फेसबुक में, यूट्यूब में, हर न्यूज में जो कि वायरल है। क्यों? सचिन ने पाकिस्तान से एक महिला को लेकर आ गया है, जो कि जिस तरीके से तारा सिंह ने सकीना को जिस तरीके से लाया था पाकिस्तान से हिंदुस्तान, और सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान का जंगल झाड़ियों पार करके आ जाता है हिंदुस्तान सचिन के साथ, और आकर उत्तर प्रदेश में जो कि बैठ जाता है। उसके बाद बहुत मीडिया वाले उसके पास जाता है, इंटरनेशनल मीडिया वाले जाता है, उसके साथ पूछताछ करता है। सीमा हैदर बताता है कि हम 4 बच्चा लेकर सचिन के साथ घर बसा लेंगे, सचिन को शादी करेंगे, इसी जगह हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर जो बयान दिया था वो तो आप लोग देखें, लेकिन आप लोग सोचोगे कि सीमा हैदर ने ठीक किया। मेरे हिसाब से क्या हम यही बोलने वाले हैं? तो मेरे हिसाब से सरासर गलत है जो सीमा हैदर ने किया है। अगर देश का बात होगा, देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा बात ये है कि ये देश का मामला है, और अगर देश का मामला होगा तो मेरे पास धर्म जो है, फिलहाल तो मैं धर्म को बहुत सम्मान देते हैं और धर्म को मानते हैं, लेकिन अगर देश का बात होगा तो धर्म को साइड में रखकर पहले देश के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सीमा हैदर ने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान आ गया, वो भी नेपाल के माध्यम से। पहले पाकिस्तान से नेपाल गया, उसके बाद हिंदुस्तान आया, और आने के लिए लगभग 2 महीना हो गया। कान किसी को खबर नहीं लगा, किसी मीडिया वालों को, किसी सुरक्षा वालों को, किसी गवर्नमेंट को खबर नहीं होता है। लेकिन किस तरीके से एक खबर जो कि लीक हो जाता है और पूरे दुनिया में फैल जाता है, और अभी ट्रेंडिंग में है जो कि सीमा हैदर, सचिन पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया एक महिला 4 बच्चों को लेकर। इस तरीके से जो कि फेसबुक में, यूट्यूब में बहुत सर्च होता है, गूगल में सर्च होता है, तो इंस्टा में रील देखते हैं। तो दोस्तों मेरा आखिर क्या राय है, हम सीमा हैदर को लेकर क्या बोलने वाले हैं, जो 4 बच्चों को लेकर एक हिंदू के साथ शादी कर लिया, 4 बच्चों को लेकर अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, धर्म चेंज कर दिया, हिंदू धर्म में आ गया, सनातनी धर्म में। क्या वो इस्लामिक धर्म में रहते हुए कोई दिक्कत हो रहा था उसको? क्या पाकिस्तान में कुछ दिक्कतें आ रहा था, इसलिए शायद आया होगा हिंदुस्तान और सनातनी धर्म जो कि अपना लिया? तो दोस्तों सरासर एक गलत है, क्योंकि वो 4 बच्चों के बारे में पहले सोचना पड़ेगा कि वो 4 बच्चा जब बड़ा होगा तो अपने आप में क्या सोचेगा, दुनिया वालों के सामने क्या मुंह दिखा पाएगा वो 4 बच्चा, जो 4 बच्चों का माँ उन 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान आकर एक हिंदुओं के साथ शादी कर लेता है, अपना घर बैठा लेता है। तो दोस्तों सबसे पहले उन 4 बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा, क्या उन 4 बच्चों को सचिन ने पाल पोस पाएगा, क्या पढ़ा लिखा पाएगा, क्या एक अच्छा इंसान बना पाएगा? तो दोस्तों हमको तो लगता है कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 बच्चा, वो भी अपना नहीं, अगर अपना होता तो शायद कुछ ना कुछ कर पाता। लेकिन सोचो एक इस्लामिक धर्म का 4 बच्चा, वो भी
सौतेला पिताजी, सोचिए किस तरीके से दिखता होगा, किस तरीके से खाना देता होगा। हमको तो नहीं लगता है कि हाँ अच्छे तरीके से पाल पोस सकेगा, पढ़ा लिखा पाएगा। लेकिन सीमा हैदर ने सरासर गलत किया है, क्योंकि ये देश का मामला है, ये धर्म का मामला है और ये 4 बच्चों का मामला है। क्योंकि सबसे पहले बता देते हैं कि सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है और सचिन जो कि हिंदुस्तान का रहने वाला है, तो आखिर वो पाकिस्तान का लड़की के साथ या किसी के महिला के साथ क्यों शादी कर सकता है? क्या हिंदुस्तान सरकार सचिन को क्या इजाज़त दिया है क्या कि तुम जाकर पाकिस्तान से शादी कर लो और ले आओ यहाँ 4 बच्चों के साथ? और उसके बाद धर्म के बात में आ गए कि ये अगर एक तरफ से मान कर चले तो लव जिहाद है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसको लव जिहाद क्यों नहीं घोषित करता है, ये भी तो लव जिहाद है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बता रहे हैं, ये भी लव जिहाद है। एक तरीके से मान कर चलिए तो छोड़ो, ये लव जिहाद है। क्योंकि सीमा हैदर एक मुस्लिम है, वो भी पाकिस्तान का, और सचिन एक हिंदू है, सनातनी है, वो भी हिंदुस्तान का। तो एक लव जिहाद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये भी एक तरह से मान कर चलें तो लव जिहाद है। जिस तरीके से हिंदू लड़की मुस्लिम के साथ अगर प्यार में फंस जाता है, शादी उदी कर लेता है, भाग जाता है घर से, तो ये लव जिहाद हो गया। तो मुस्लिम लड़की अगर हिंदुओं के साथ भागेगा, शादी करेगा, कुछ भी करेगा, भाग जाएगा, तो ये भी लव जिहाद हो गया। क्योंकि लव जिहाद उसी को कहा जाता है, दोनों लड़की और लड़का एक ही रिलीजन से नहीं होता है, दूसरे धर्म का लड़का लड़की रहता है, तब जाकर लव जिहाद कहा जाता है। अब बात करते हैं वो 4 बच्चों के बारे में। जो 4 बच्चे क्या अपने आप को मुंह दिखा पाएगा बड़े होकर? क्या अपने आप को माफ़ कर पाएगा अपने मम्मी के चलते? जिस धर्म में उन 4 बच्चों को जन्म दिया है भगवान ने, अल्लाह ने, क्या अपने आप को माफ़ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जो 4 बच्चे लेकर सीमा हैदर हिंदुस्तान आया है, वो भी सनातनी एक लड़का के साथ, और उसके साथ शादी करके घर बैठा लिया है, तो शायद ये उन 4 बच्चों के साथ सीमा हैदर ने ठीक नहीं किया। क्योंकि वो 4 बच्चा अभी छोटा है, उसका क्या ज्ञान है, क्या बुद्धि है उसके अंदर? उसका मम्मी जिस राह पर उसको चलाएगा वही राह पर चलेगा, तो शायद वो बच्चा अपनी मम्मी के चलते आ गया होगा। लेकिन बड़ा होकर शायद लगता है कि हिंदुस्तान में नहीं रहने वाला है, सचिन को अपना पिताजी नहीं मानने वाला है, जो सीमा हैदर ने गलत किया। तो दोस्तों और एक बात, इस बात को ध्यान से सुनना, 2 महीना से आया हुआ सीमा हैदर एक हिंदू लड़का के साथ घर बैठा लिया है, और वही सीमा हैदर को कोर्ट से बिल दे दिया जाता है, कोर्ट से छोड़ दिया जाता है कि तुम घर बैठा लो, सचिन के साथ शादी कर लो। और उसी तरीके से रील्स बहुत देखते हैं, सचिन ने उसके माथे पर सिंदूर देता है तो उसके साथ रील्स बनाता है, और अपने हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज है उस तरीके से जो कि पूजा पाठ करता है। और दोस्तों एक बात और पता चला है कि सीमा हैदर जिस सचिन हिंदू के साथ शादी करके बैठा है इस हिंदुस्तान में, घर बसा लिया है, वही सीमा हैदर जो कि हरिद्वार जाने का कोशिश करता है श्रावण महीना में। तो इस सीमा हैदर को हरिद्वार जाने में से रोकना पड़ेगा, और इस हिंदुस्तान में सीमा हैदर के लिए कोई जगह नहीं है। इस हिंदुस्तान से सीमा हैदर को जो कि पाकिस्तान भगाना पड़ेगा। क्योंकि दूसरे धर्म का लड़की हम अपने हिंदू धर्म में क्यों रखेंगे? उसको क्यों अपने सनातनी धर्म में रखेंगे? बोलिए, वो भी 4 बच्चों के साथ। और अगर रख भी लेते हैं, सोचिए मुस्लिम लड़की अगर कोई हिंदू लड़की के साथ शादी करके बैठ जाता है, घर बसा लेता है, तो उसको हम जो कि ला नहीं पाते हैं और ज़िंदगी भर मुस्लिम लड़के के साथ रह जाता है, उसका बाल बच्चा होता है, संसार जो कि बसा लेता है। तो अगर इस तरीके से मान कर चलिए, मुस्लिम लड़की अगर हमारे हिंदू लड़के के साथ आ गया और घर बसा लिया, शादी करके संसार बाल बच्चे कर लिया, तो उसको अगर छोड़िए, लेकिन उस 4 बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। जो 4 बच्चे का ज़िंदगी आज ख़त्म हो रहा है, ज़िंदगी आज नष्ट हो रहा है, क्योंकि वो 4 बच्चों को क्या सचिन पाल पोस पाएगा? और दोस्तों बहुत मीडिया वालों को देख रहे हैं कि लगातार सीमा हैदर के पास जा रहा है, लगातार सचिन के घर जा रहा है। क्यों? अगर इस तरीके का मामला नहीं होगा तो मीडिया वालों का, न्यूज़ वालों का घर में दाल रोटी नहीं पकेगा। मेन बात तो ये है। और बहुत नेशनल इंटरनेशनल मीडिया वालों को देखते हैं, तो नॉर्मल मीडिया वालों को देखते हैं, न्यूज़ वालों को, कि बार बार सीमा हैदर को लेकर ट्रोल कर रहा है, बार बार सीमा हैदर को लेकर जो कि पेश कर रहा है और उसी को लेकर चर्चा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग जानता है कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से आया हुआ सकीना, और सकीना को ट्रोल कर रहा है। और बहुत लोगों को अभी देखते हैं कि मीडिया वालों के सामने आकर ये बोलता है, तो बहुत यूट्यूबर को देख रहे हैं कि ये बताता है, बहुत कमेंट करता है कि तारा सिंह
सकीना को किस तरीके से पाकिस्तान का बॉर्डर, जंगल, समुंदर पार करके किस तरीके से लेकर आ गया हिंदुस्तान। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग एक कहानी देखे थे गदर फिल्म में कि तारा सिंह सकीना को लाया था हिंदुस्तान, और फिर अगस्त महीना में हम लोग देखने वाले हैं गदर 2, जो कि तारा सिंह सकीना को फिर से लाने वाला है। उसका भी कहानी थोड़ा सेम है गदर और गदर 2 से। और गदर 3 जो कि हम लोग रियल में देख लिए। गदर 3 रियल में इसीलिए देखें कि सचिन ने जो सीमा हैदर को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाया, सेम इसका सेम कहानी है गदर 2 और गदर फिल्म के साथ। बहुत लोग इसको बता रहा, चर्चा कर रहा कि गदर 2 गदर का मामला सब कन्वर्ट हो गया एक साथ, जो कि कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या सीमा हैदर इस बड़े कदम को उठाया, क्या उसके लिए ठीक था? अगर उठा भी लिया तो 4 बच्चों के लिए क्या ठीक था? और सचिन ने जो इस बड़ा कदम को उठाया उन्होंने भी, क्या उसके लिए ठीक था? उसका घर परिवार के लिए ठीक था? नहीं ठीक था। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप नए नए शादी करते हैं और नया दुल्हन जो कि घर आता है, तो उस दुल्हन को लगभग 6 महीना से, यानी कि 6 महीना तक आपका घर वाले, आपका मम्मी पिता, भाई, आपका और रिश्तेदार, आप बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं उस पत्नी को। और 6 महीने जब पार हो जाता है, उसके बाद वही पत्नी जो कि खटेरा हो जाता है, एक तरफ से मानकर चले, उस पत्नी के साथ, सास ससुर के साथ बहुत झगड़ा हो जाता है, रिश्तेदारों के साथ झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में बहुत झगड़ा होने स्टार्ट लग जाता है। तो सेम उसी तरीके से पकड़ के चलिए। अभी कितना दिन, 2 महीना हुआ सीमा हैदर का आने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान से। लगभग सीमा हैदर के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार कम से कम 6 महीने से 7 महीना या 1 साल कर पाएगा उसका सचिन का घर वाला और सचिन। उसके बाद फिर वही हाल होगा जो हर घर में होता है, सास के साथ बहू के साथ तो देवर का, और ननद के साथ तो भाई के पत्नी के साथ लग जाता है। सेम उसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तब क्या मीडिया वाले उसके घर जाएगा सीमा हैदर का खबर लेने के लिए? तब नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ वाले क्या उसका खबर इस तरीके से ट्रोल करेगा, लोगों को दिखाएगा कि आज सीमा हैदर के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसका बाल बच्चे को खाना नहीं दे रहा है, पहनने को नहीं दे रहा है, स्कूल के लिए नहीं सुविधाएं दे रहा है? तब नहीं दिखाने वाला है, क्योंकि घाव जो है दोस्तों अभी नया है, ताज़ा घाव है। अगर आप हाथ लगाइएगा तो उसमें खून निकलेगा, उसमें आप बहुत दवाई वगैरह महलम वगैरह लगाओगे। आज उसी तरीके से सीमा हैदर के पास बहुत मीडिया वाले जाता है, बहुत लोग पूछताछ करने के लिए जाता है। और अगर आपका घाव सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो आप उसको ध्यान नहीं दोगे, छोड़ दोगे। ताकि और उसी तरीके से जब सीमा हैदर के साथ उसका ससुराल में गलत व्यवहार उसके साथ होगा, जब उसको टॉर्चर करेगा, जब उसके साथ हर प्रकार का टॉर्चर करने के बाद उसके साथ जब झगड़ा होगा, घर में तो लगा हुआ रहता है किसी के भी घर में, उसी तरीके से अगर झगड़ा होता है तो तब कोई मीडिया वाला नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हर समुदाय के लोगों के पास, हर रिलीजन के लोगों के पास, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, क्रिश्चियन, सबके पास इस वीडियो को शेयर करना। तब पता चलेगा कि एक धर्म में रहते हुए हम दूसरे धर्म में अगर जाते हैं, किसी के साथ शादी करते हैं, घर बसाते हैं बाल बच्चे को लेकर, तो बाद में हम लोगों का क्या होने वाला है, बाद में उन महिलाओं का क्या होने वाला है, जो महिला पहले नहीं सोचता है कि बाद में मेरा क्या होगा। और इस तरीके से बहुत देखते हैं दोस्तों, बहुत केसेस निकल के सामने आता है कि कोई हिंदू लड़की अगर मुस्लिम के साथ जाता है तो बाद में बहुत टॉर्चर होता है उसके साथ, बहुत जो कि जुल्म होता है उसके साथ, और बाद में आकर मम्मी पिता घर में बैठ जाता है अपने पति को छोड़कर। और बहुत सारे तो देखते हैं कि जब मम्मी पिता उसको नहीं लेता है उस लड़की को, तो वो लड़की भटकता रहता है। तो सारे हम उन लड़कियों को बताना चाहते हैं जो दूसरे धर्म में जाने का कोशिश करता है। एक ही बात बताएंगे, बाद में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो लड़की दूसरे धर्म में जाने का कोशिश करता है, तो अगर सोचो भगवान ने अगर आपको जन्म दिया इस दुनिया में, अल्लाह ताला ने आपको जन्म दिया इस दुनिया में, फादर ने आपको जन्म दिया इस दुनिया में, कि जिस धर्म में आधे से ज़्यादा ज़िंदगी बिता देते हो और आधे से ज़्यादा ज़िंदगी दूसरे धर्म में बिताने का कोशिश करते हो, जो कि धर्म नियंत्रण करने के बाद, तो आखिर वही धर्म में आप लोगों को क्यों नहीं भेजा?
अपने आप को सवाल कीजिए, भगवान को सवाल कीजिए, अल्लाह को सवाल कीजिए कि अगर आप किसी धर्म में जाना चाहते हैं तो उसी धर्म में आपको क्यों नहीं भेजा गया। जब अल्लाह ताला ने, भगवान ने, फादर ने, गॉड ने जब उसी धर्म में भेजा तो उसी धर्म में क्यों नहीं भेजा जिस धर्म में आप लोग जाने का कोशिश करते हैं। तो इसीलिए बता, अपना धर्म नियंत्रण करने का कोशिश मत करना, अपना धर्म चेंज मत करना, अपना धर्म परिवर्तन मत करना। जिस धर्म में रहते हो उसी धर्म में हंसी से ज़िंदगी बिताना और हंसी से दिन कटाना और उसी धर्म में रहना, अपने धर्म के लिए कुछ करना और समाज के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना, तब जाकर नाम होगा, चर्चा होगा, आपका भी ये दुनिया में चर्चा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।